नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी सीबीआईसी की पिछले 7 सालों की शानदार यात्रा पर चर्चा करेंगे। ये सारी दिलचस्प जानकारी उनकी 2024 की डायमंड जुबली पब्लिकेशन से ली गई है। सोचिए, एक ऐसी संस्था जिसने न सिर्फ हमारे देश के आर्थिक विकास को रफ्तार दी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए, बिना देरी किए सीधे शुरू करते हैं। इस चर्चा का रोड मैप बहुत ही सिंपल और क्लियर है। हम इन 5 मुख्य बातों पर फोकस करेंगे: रूट्स ऑफ इंडियन कस्टम्स, सिक्योरिंग द बॉर्डर्स, अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मल्टी फैसेटेड पार्टनरशिप्स और आखिर में इनविजनिंग द फ्यूचर। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, रूट्स ऑफ इंडियन कस्टम्स फ्रॉम एंशिएंट टेक्स्ट्स टू 1964। अगर हम इस चर्चा की टाइमलाइन को देखें तो कस्टम्स का इतिहास सच में बहुत विशाल और गहरा है। ये कहानी प्राचीन भारत के व्यापारिक नेटवर्क से शुरू होती है। फिर हम आते हैं 1 जनवरी 1964 पर, जब फॉर्मली सीबीआईसी की स्थापना हुई थी। और अब हम आ पहुंचे हैं 2024 में, उनकी डायमंड जुबली एनिवर्सरी पर। मतलब ये सफ़र सदियों पुराना है और लगातार आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात समझ आती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे पुराने ग्रंथों से हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में भी टैक्स वसूलना सिर्फ ट्रेजरी या खजाना भरने का जरिया नहीं था। इसे सामाजिक विकास और देश की उन्नति का एक बेहद जरूरी टूल माना जाता था। है ना हैरात की बात कि हमारे पूर्वज टैक्सेशन को किस नजरिए से देखते थे। अब आते हैं अपने दूसरे अहम पड़ाव पर, सिक्योरिंग द बॉर्डर्स, द फिजिकल स्केल ऑफ कस्टम्स। जरा आज के इस विशाल पैमाने पर गौर कीजिए। आज के ग्लोबल ट्रेड और कॉमर्स को हैंडल करना कोई छोटी बात नहीं है। बड़े बड़े शिपिंग पोर्ट्स पर रोजाना हजारों कंटेनर्स आते जाते हैं, और इन सबको दिन रात मैनेज करना, चेक करना, ये कस्टम्स अथॉरिटीज का एक ऐसा भारी भरकम काम है जिसके बिना हमारी इकोनॉमी एक दिन भी स्मूथली नहीं चल सकती। देखिए, बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ पेपर चेक करना काफ़ी नहीं होता। ज़मीन पर एक बहुत बड़ा और एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। एक तरफ पनीतांकी जैसी लैंड कस्टम स्टेशन की फैसिलिटीज़ हैं, जहां ऑफिसर्स लगातार फिजिकली ड्यूटी पर हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसी हाईली ट्रेन्ड K9 स्क्वाड्स की टीम्स भी हैं जो किसी भी खतरे को तुरंत पहचान लेती हैं। ये दोनों ही फोर्सेस देश की सुरक्षा के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल हैं। और हाँ, सिर्फ जमीन नहीं, समुद्री सीमाओं की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। मैरिटाइम ऑपरेशंस में नेवल वेसल्स पर कस्टम्स ऑफिसर्स की टीम का सेना के साथ मिलकर काम करना देश की संप्रभुता और बॉर्डर प्रोटेक्शन का एक बहुत ही मजबूत हिस्सा है। ये लिटरली हमारी सुरक्षा को हर तरफ से पुख्ता करते हैं। जमीनी और समुद्री सुरक्षा के बाद अब हम आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मैनेजिंग रोबस्ट ग्रोथ। हम सबको याद होगा वो वक्त जब हर छोटे बड़े काम के लिए फिजिकल पेपर वर्क के लंबे लंबे बंडल्स हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तेजी से बढ़ा, इन पुराने तरीकों से काम चलाना नामुमकिन सा हो गया। इस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए मैनुअल पेपर वर्क को छोड़कर रूल्स को सिंप्लीफाई करना और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से अपनाना वक्त की सबसे बड़ी मांग बन गया था। और इस जरूरत को सच कर दिखाया कुछ बेहतरीन डिजिटल इनिशिएटिव्स ने, जैसे आईसी गेट पोर्टल, स्विफ्ट और संचित। ये प्लेटफॉर्म्स दरअसल वो इनविजिबल डिजिटल बैकबोन है जिसने पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट, फास्ट और भरोसेमंद बना दिया है। सच कहूं तो इनके बिना आज के टाइम में इंटरनेशनल ट्रेड को इतनी स्मूथ तेजी से चला पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। आज आईसी गेट 2.0 नेशनल ट्रेड पोर्टल एक बिल्कुल मॉडर्न और स्लीक इंटरफेस के साथ काम करता है। ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे बरसों पुराने स्लो लेगेसी सिस्टम्स को पूरी तरह से बदलकर एक सीमलेस इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस में ढाल दिया गया है। अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली और लगातार होता है। एक और बहुत ही लाजवाब इनोवेशन जो सामने आई वो है तुरंत कस्टम्स इनिशिएटिव के तहत फेसलेस असेसमेंट। इस अप्रोच ने तो जैसे पूरा गेम ही चेंज कर दिया। इसका मेन आइडिया यही है कि काम बिना किसी बायस के हो, एफिशिएंसी बढ़े और सबसे जरूरी बात, हर लेवल पर पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। टेक्नोलॉजी के इस कमाल को समझने के बाद चलिए अपने चौथे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, मल्टी फैसेटेड पार्टनरशिप्स, ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन। देखिए,
आज के वक्त में मॉडर्न बॉर्डर ऑपरेशंस सिर्फ कानून लागू करने तक सीमित नहीं हैं। इसका एक बड़ा हिस्सा आपस में भरोसा बनाने पर चलता है। जैसे ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर यानी AEO प्रोग्राम को ही ले लीजिए। इसके जरिए अथॉरिटीज सिर्फ पुलिसिंग नहीं करती, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन के स्टेक होल्डर्स के साथ एक ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप बनाती हैं, ताकि कंप्लायंस भी रहे और ट्रेड भी स्मूथली हो। 2024 में पूरे 60 साल का ये ऐतिहासिक मुकाम तय करना इस विभाग की लगातार इवॉल्व होने की क्षमता को दिखाता है। देश के आर्थिक लैंडस्केप को सुरक्षित रखते हुए अपने टैरिफ रिजीम्स को वक्त के हिसाब से लिबरलाइज करना और लगातार नए बदलावों को अपनाना, यही इनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज रहा है। और अब आखिर में बात करते हैं हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन की, एनविजनिंग द फ्यूचर, कंटिन्यूअस एडेप्टेशन। ये सोर्स मटेरियल हमें एक बहुत ही अहम बात याद दिलाता है, वो ये कि कोई भी इंस्टीट्यूशन सिर्फ अपने सुनहरे इतिहास के सहारे बेफिक्र नहीं बैठ सकता। दुनिया भर की इकोनॉमी और ट्रेड डायनामिक्स दिन ब दिन बेहद कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले कल की ज़रूरतों को पहचानना और लगातार खुद को अडॉप्ट करना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। तो पिछले 60 सालों का इतिहास तो सच में बहुत शानदार रहा, लेकिन असली सफ़र तो अभी बाकी है। आने वाले वक्त में आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे ग्लोबल ट्रेड सिस्टम्स को और कितना इवॉल्व होना पड़ेगा? क्या हम कल के इन अनसीन चैलेंजेस के लिए पूरी तरह तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें और आगे जानने और सोचने पर मजबूर करता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया।